वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी के ब्राइट ब्रेन्स। आज मैं आपको कुछ फिजिक्स के घर्षण चाप्टर के प्रश्नों को सरल हिंदी में समझाऊंगा। यदि आपको समझ आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। आइए देखते हैं। वीडियो में हम किताब के प्रश्न संख्या 14 और 15 के हल स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सभी लेखन और भाषण हिंदी में होगा। चलिए शुरू करते हैं। अब प्रश्न 14। प्रश्न में दिया है कि एक गुटका समतल पर रखा है और समतल को धीरे धीरे झुकाकर उससे एक तिरछा तल बनाया जाता है। जब झुकाव कोण थीटा बराबर 15 डिग्री तक पहुंचता है तब गुटका स्लिप फिसलना आरंभ होता है। हमें स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू सब एस का मान निकालना है। ध्यान दीजिए कि इस तरह के प्रश्नों में द्रव्यमान कोई भूमिका नहीं निभाता, उत्तर कोण पर ही निर्भर करता है। सबसे पहले बलों का फ्री बॉडी आरेख बनाते हैं। ब्लॉक पर गुरुत्वाकर्षण का बल नीचे की ओर mg है, जहां g को हम 9.8 मानेंगे। ब्लॉक पर सतह द्वारा हॉरिजॉन्टल नॉर्मल बल n और स्थैतिक घर्षण F सब s है। जब स्लिप आरंभ होता है तब घर्षण की अधिकतम मान सब s टाइम्स n के बराबर होगी। अब वजन के समतुल्य घटकों को लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण mg को हम दो घटकों में विभाजित करते हैं। तल के साथ समांतर घटक mg sin थीटा और तल के प्रतिलंब घटक mg कोसाइन थीटा। जब स्लिप आरंभ होने पर समांतर घटक mg sin थीटा घर्षण की अधिकतम मान सब Sn को पार कर देता है। इसलिए समीकरण होगा mg sin हेटा म्यू अंडरस्कोर Sn और n mg cos हेटा। अब भावनात्मक समीकरण लिखते हैं। स्लिप आरंभ होने पर mg sin थीटा म्यू अंडरस्कोर Sn और n mg cos थीटा। इन्हें मिलाकर हमें मिलता है सब S tan थीटा। चलिए 15 डिग्री रखकर इसका मान निकालते हैं। अब संख्या भरते हैं। 15 डिग्री तो सब S tan of 15 डिग्रीज। tan 15 डिग्री का मान लगभग 0.2679 है, जिसे हम 0.268 या 0.27 तक गोल कर सकते हैं। अतः सब S 0.268। अब प्रश्न 15 पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि एक गुटका 4 मीटर लंबाई वाले खुरदरे तिरछे तल पर रखा है। जब तल का ऊपरी सिरा पृथ्वी से 1 मीटर ऊंचाई उठाया जाता है तब गुटका फिसलना प्रारंभ कर देता है। हमें स्थैतिक घर्षण गुणांक निकालना है। हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले यह जानिए कि यदि तिरछे तल की लंबाई L 4.0 मीटर और ऊंचाई h 1.0 मीटर है तो sin h ओवर L। इसलिए sin 1.0 ओवर 4.0025 का मान निकालने से हमें सब S tan मिलेगा, क्योंकि स्लिप के समय वही संबंध लागू होता है। अब हमें tan चाहिए। हम tan को sin और cos से लिख सकते हैं। tan sin ओवर a sqrt ऑफ 1 sin स्क्वायर्ड। अब संख्याएं भरते हैं। sin 0.25 है तो 1 sin स्क्वायर्ड 1 0.0625 0.9375। SQRT of that is लगभग 0.968245। आठ tan 0.25 divided by 0.968245 80.2581989 लगभग 0.258। संक्षेप में प्रश्न 14 के लिए सब S tan 15 डिग्री 0.268 लगभग 0.27 और प्रश्न 15 के लिए सब S 0.258। ये उत्तर भलीभांति दर्शाते हैं कि स्थैतिक घर्षण गुणांक सीधे स्लिप आरंभ के कोण पर निर्भर करता है और द्रव्यमान पर नहीं। यदि आप चाहे तो मैं हर स्टेप का और भी विस्तृत आरेख बनाकर दिखा सकता हूँ या हील के साथ गति घर्षण के अलग अलग परिदृश्यों को दिखा सकता हूँ। मैं आपकी किसी भी शंका का उत्तर हिंदी में दे दूंगा। धन्यवाद।